हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूदान मूवमेंट के बारे में। तो जिनके भी एग्ज़ाम्स है दिसंबर में, उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा ये वाला टॉपिक। सो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए, भूदान मूवमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जो इंडिया में 1951 में विनोबा भावे की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। इस मूवमेंट का एम था कि ज़मींदार और लैंड ओनर्स अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा वॉलंटियरली गरीब और लैंडलेस लोगों को डोनेट करें ताकि उन्हें अपनी लाइफ चलाने के लिए ज़मीन मिल सके। इस मूवमेंट को भूमि दान मूवमेंट भी कहा गया, जिसमें ज़मीन का दान एक तरह से सोशल अपलिफ्टमेंट का ज़रिया बनाया गया। अब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। इस मूवमेंट के पहले इंस्पिरेशन विनोबा भावे को महात्मा गांधी के थॉट से मिला। महात्मा गांधी सर्वोदय यानी कि सबकी भलाई का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसका बेसिक प्रिंसिपल था कि सबको समान तरीके से जीने का हक मिले। जब गांधी जी की डेथ हो गई थी तो विनोबा भावे ने उनके आइडियल्स को आगे बढ़ाने का काम अपने कंधों पर लिया। उन्होंने सोचा कि ज़मीन को फेयर तरीके से बांटना सोशल जस्टिस का एक मेजर पार्ट हो सकता है। 1951 में तेलंगाना के एक विलेज पोचामपाली में जब विनोबा भावे गए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि कई लोगों के पास फार्मिंग के लिए ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के जो लोकल किसानों ने उनसे मदद मांगी और तब एक ज़मींदार ने अपनी कुछ ज़मीन डोनेट करने का वादा किया। यहीं से भूदान मूवमेंट की शुरुआत हो गई। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहले है सोशल इक्वालिटी का प्रमोशन। मूवमेंट का मेन मकसद था कि लैंडलेस लोगों को ज़मीन दी जाए ताकि वो फार्मिंग कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। नॉन वॉयलेंट तरीके से सोशल चेंज। विनोबा भावे का विजन था कि बिना किसी वॉयलेंस या फोर्स के वॉलंटरी तरीके से ज़मीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा सर्वोदय यानी कि सबका अपलिफ्टमेंट। मूवमेंट का आइडिया था कि हर किसी की अपलिफ्टमेंट हो, जिसमें गरीब किसानों का भी इंक्लूजन हो। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। गरीब और लैंडलेस लोगों को ज़मीन मिलने से वो अपने लिए फूड ग्रो कर पाते, जिससे उनका इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव होता। नाउ हाउ द मूवमेंट वर्कड, किस तरीके से काम करता है। विनोबा भावे अपने सपोर्टर्स के साथ गांव-गांव जाते थे और वहां के ज़मींदारों से रिक्वेस्ट करते थे कि वो अपनी ज़मीन का एक हिस्सा गरीबों को डोनेट करें। इस डोनेशन को भूदान कहते थे। जब एक इंडिविजुअल फार्मर को ज़मीन मिलती थी तो वो अपनी फैमिली के लिए खुद फार्मिंग करके अपना गुजारा कर सकता था। भावे के स्पीचेस और सिंपल लिविंग के आइडियल्स लोगों को इंस्पायर करते थे कि वो अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा दान करें। ज़मींदारों से बात करना और उन्हें कन्विंस करना काफ़ी चैलेंजिंग काम था, लेकिन विनोबा भावे के परसुएसिव नेचर और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस उन्हें हेल्प करता था। उन्होंने सबको ये आइडिया दिया कि ज़मीन दान करना एक रिलीजियस और मॉरल ड्यूटी है। अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। सक्सेस इन इनिशियल फेजेस। देखिए, मूवमेंट के इनिशियल ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। लोगों ने वॉलंटियरली ज़मीन डोनेट करना शुरू किया और 1957 तक अराउंड 4 मिलियन एकड़ ज़मीन डोनेट हो चुकी थी। ग्रामदान मूवमेंट का एक्सटेंशन। भूदान मूवमेंट का नेक्स्ट फेज़ ग्रामदान मूवमेंट था। इसमें गाँव के लोग मिलकर अपनी पूरी विलेज लैंड को कम्युनल ओनरशिप में रखते थे, यानी ज़मीन सबकी होती थी और उसका यूज़ सब मिलकर करते थे। चैलेंजेस और डिक्लाइन। मूवमेंट में कई प्रॉब्लम्स भी आई। काफ़ी लोग जो ज़मीन डोनेट करते थे वो या तो बैरन लैंड होती थी या ऐसी ज़मीन होती थी जिसमें डिस्प्यूट्स होते थे। गरीब किसानों के लिए भी कई जगह पर प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। ज़मीन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए धीरे धीरे मूवमेंट का इम्पैक्ट कम होता गया। क्रिटिसिज्म पर बात करते हैं। बैरन लैंड डोनेशन। कई जगह ज़मींदार अपनी अनप्रोडक्टिव या डिस्प्यूट वाली ज़मीन डोनेट करते थे जो लैंडलेस किसानों के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती थी, यानी कि ऐसी ज़मीनें जिस पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, कुछ भी खेती नहीं हो सकती थी, बिल्कुल यूज़लेस थी, मतलब उसका होना ना होना बराबर था। स्लो एंड लिमिटेड रीच। मूवमेंट का स्प्रेड स्लो था और रूरल एरियाज़ में इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था। सब जगह पे लोग ज़मीन डोनेट करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थे। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। भूदान मूवमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं था, इसलिए मूवमेंट फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब इसके कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए, भूदान मूवमेंट ने शुरुआत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनाया और ये नॉन वॉयलेंट सोशल रिफॉर्म का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल था। विनोबा भावे का विजन था कि सब लोगों को एक समान ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए और गरीब किसानों को उनका राइटफुल शेयर दिया जाए। ऑल्दो कई चेंजेस के कारण मूवमेंट की लॉन्ग टर्म सक्सेस लिमिटेड रही थी, लेकिन इसने सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल पे जाके इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए इंस्पायर भी किया।